हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्यों ना करें, है ना। आपके सामने बहुत सारे रेलवे के एग्जामिनेशन आपके सामने है ना। पूरा का पूरा कैलेंडर है आपके सामने। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। एएलपी, टेक्नीशियन, उसके बाद एनटीपीसी। और आप लोगों को एक छोटी सी गुड न्यूज दे दूं, आपको ना 20 से 25 नवंबर के बीच में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ग्रुप डी के अंदर हजारों नहीं लाखों बच्चों तैयारियां करते हैं, है ना। तो आप जिस भी बच्चे का सपना है कि मैं इस बार आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं और उसका फॉर्म फिल करने वाला हूं, उसके नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो 20 से 25 नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है ग्रुप डी का। आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपको कैसे पता, है ना। थोड़ा बहुत तो बच्चा हम लोगों को भी, है ना, अंदरूनी सूत्र होते हैं, उनसे पता लग जाता है ना। चलो, तो जो भी बच्चे, क्योंकि मैंने पहले एनटीपीसी के बारे में बोला था, आपको पता है कि एनटीपीसी एग्जामिनेशन का इस मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सेम वही हुआ था। इसी महीने में आपको लास्ट तक ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और एनटीपीसी की डेट भी एग्जामिनेशन की अनाउंस हो जाएगी। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि मैम मैं नोट्स बनाना तैयार किया था मैंने रतन सीरीज का और आपने बीच में छोड़ दिया। अरे पता नहीं यार, तुम लोग कहाँ भटक जाते हो यहाँ वहां जा जाके, और फिर आके टीचर को ब्लेम करते हो कि क्लास नहीं ले रहे हैं। आपको पता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज बुधवार है, तीनों दिन लगातार मैंने क्लास ली है, फिर भी पता नहीं तुम लोगों की कैसे कैसे शिकायतें होती हैं। आपने कहा मैम केमिस्ट्री भी साथ में चलाओ, केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, बायो भी पढ़ा रही हूँ। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि भैया तुम लोग कहो कि मैम जान दे दो, तो जान तो मैं नहीं दे सकती अभी फिलहाल, है ना। बाकी तो तुम्हारे फिलहाल तो नहीं दे सकती, मेरा बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो फिर भी सोचूंगी मैं। तो बच्चों तुम लोग ना पता नहीं क्या हो गया, यहाँ वहां भटकते रहते हो यूट्यूब पे और फिर आकर बोल देते हो मैम क्लास नहीं ले रही है। कम से कम देखा तो करो सीरीज को, तभी तो पता लगेगा कि क्लास रेगुलर हो रही है। ठीक है, चलो आ जाओ अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाक से स्टूडेंट्स आ चुके हैं, है ना। चलो मैम नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो आपकी कमी है ना, आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। तो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मैं साथ साथ में करवाती हूँ। मैम एनटीपीसी की बैच में केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगा? अच्छा आप कैरेबल की एप्लीकेशन पे कह रहे हैं ना, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, ठीक है। चलो मैम फिजिक्स का क्या होगा? फिजिक्स की क्लासेस फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी फिजिक्स की क्लासेस होने वाली हैं। 3-3 दिन फिजिक्स पढ़ने वाले हो तो क्या होगा, क्या बढ़िया पढ़ा करो। लास्ट वीक में अंकुर सर ने 3 क्लासेस ली थी, बढ़िया न्यूमेरिकल वाला पार्ट करवाया था, लेकिन अब तुम्हें भटकने की आदत है, तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं है, तो फिर आके यही कहोगे ना क्या होगा मैम। ठीक है, चलो आइए फिर। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो लेकिन हिंदी के शब्द यूज किया करो। बेटा मैं हिंदी ही बोलती हूँ, मुझे उर्दू या फारसी या कोई और लैंग्वेज नहीं आती है बच्चा, मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ आप अपने आज की क्लास स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत तो साइंस के इंग्लिश टर्म आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना उसको भी इतनी हिंदी नहीं आती है, वो भी इंग्लिश को हिंदी में टाइप करके भेज देता है, फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम लोग आके बोलोगे इंग्लिश में नहीं पढ़ाया। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द जो बोलती हूँ ना, कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये वाला शब्द इंग्लिश में याद करना है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। मैम साइंस का पेड कोर्स कैसे लें? जागृति शर्मा, आप करियरविल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से आप साइंस स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हो, और नया बैच आपको जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करना है फिर अपनी आज की क्लास। अब बिना आपका समय गवाए, मुझे बिल्कुल गवाना अच्छा नहीं लगता बच्चों का, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? हम विटामिन चैप्टर पढ़ रहे थे। कल भी हमने विटामिन की फर्स्ट क्लास करी थी, आज विटामिन की सेकंड क्लास है। और विटामिन एक ऐसा चैप्टर होता है जिस पर इस धरती पर जितने भी सरकारी नौकरी के लिए पेपर होते हैं ना, सब में विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे वाला ही बच्चा इसको देखे, भाई एसएससी वाला, बीपीएससी वाला, स्टेट पीसीएस वाला बच्चा, लैब असिस्टेंट वाला बच्चा, सब देख सकते हैं इस वीडियो को। तो कल एक विटामिन की क्लास करी थी, अगर कोई भाई बंधु ऐसा है जो भटक रहा था, जिसको नहीं पता था, वो उस क्लास को देख लेना। साइंस की प्लेलिस्ट अलग से बनवा दी है मैंने, उसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और आज हम विटामिन के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे, क्योंकि बच्चा आज की जो क्लास में क्वेश्चंस है ना, वो खटाक खटाक करने वाले क्वेश्चंस हैं। ज्यादा कुछ क्वेश्चंस में जहां कॉन्सेप्ट आएगा, मैं कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का रैपिड फायर, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है विच विटामिन इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने, सन की शाइन यानी कि सनलाइट जैसे ही आपकी स्किन पे पड़ती है, आपकी त्वचा पे पड़ती है, तो त्वचा में विटामिन डी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं।
ठीक है। ऐसा ही मैंने कल पढ़ाया था कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है, इसलिए हम इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। मैं फिर से बता दूं, कुछ बच्चे बोलेंगे आपकी स्पीड तेज है, तेज नहीं है बच्चा। कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे बहुत सारे क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन में 8-8 क्वेश्चंस करवा के गई थी, उन्हीं का आज रैपिड फायर है। चलो, कौन सा विटामिन ए का केमिकल नेम होता है? विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनोल, और कल मैंने पढ़ाया था ये रेटिनोल लीवर के पास जाता है, तो लीवर क्या करता है रेटिनोल को बीटा कैरोटीन में बदल देता है, और यही बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारी आईज में जाता है और आंखों के लिए अच्छा होता है। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो बीटा कैरोटीन पिगमेंट की कमी होगी, बीटा कैरोटीन की कमी मतलब आंखों की जो रोड सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, तो ऐसे लोगों को डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है Which vitamin is also known as anti-cancer vitamin? कौन सी विटामिन है जो कैंसर के खिलाफ काम करती है, जो हमें कैंसर से बचाने में हेल्प करेगी? तो विटामिन सी को कहा जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। क्यों? क्योंकि बच्चा ये कैंसर से बचाने में हेल्प करती है। ऐसे ही विटामिन सी क्या करती है? घाव भरने का काम करती है, वुंड हील करने का काम करती है, घाव भरने का काम करती है। विटामिन सी जो होता है वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला होता है, तो ये आपकी स्किन वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है ये, और विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए भी हेल्प करता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए आपको याद है ना, कोरोना के समय लोग विटामिन सी की टैबलेट्स चूस रहे थे, खा रहे थे, है ना, और मेडिकल स्टोर पे एक समय के बाद विटामिन सी की टैबलेट्स मिलना ही बंद हो गई थी, कमी हो गई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन। इन्फेक्शन से बचाने वाला विटामिन कौन सा होता है? बच्चों आप याद रखना एक बात, देखो विटामिन ए और विटामिन सी जो होते हैं ना, ये दोनों ही हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इम्यूनिटी बढ़ाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तब आप विटामिन सी करोगे। लेकिन एंटी इन्फेक्शियस विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहा जाता है। बच्चा बिल्कुल सही सुन रहे हो, बच्चों को टीका लगता है ना, वैक्सीन लगता है, तो वैक्सीन में विटामिन ए मिला के दिया जाता है। बच्चों को जो टीका होता है उस टीकाकरण के अंदर क्या विटामिन ए मिला के दिया जाता है, ताकि उन बच्चों के अंदर क्या हो, इन्फेक्शन ना हो। तो संक्रमण के विरोध में काम करने वाला विटामिन विटामिन ए होता है। लेकिन यहीं पे ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है? तब आप सी करते बच्चा ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कहते हैं, संक्रमणों से बचाने का काम करती है, इसीलिए छोटे बच्चों के इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उनको हम क्या करते हैं, टीके के अंदर विटामिन ए मिलाकर भी देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंट विटामिन। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो अभी तो पढ़ाया मैंने, रोग प्रतिरोधक विटामिन यहाँ क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। ये बच्चा क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपको लग रहा होगा मैम सेम क्वेश्चन लेके आई। नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है तो आप कभी अटकते नहीं हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? कल मैंने पढ़ाया था विटामिन ए की कमी होती है तो मतलब सिर्फ रतौंधी ही नहीं, आपको और क्या क्या हो सकता है? आपको जीरोप्थैल्मिया हो सकता है, होता है ना जीरोप्थैल्मिया। ऐसे ही मैम ने एक और बताया था, आपकी आंखों का कॉर्निया जो खिड़की वाला भाग होता है जहां पे आंख में लाइट एंटर करती है सबसे पहले, वो डैमेज हो सकती है, जिसको कोरोनियल जीरोसिस कहा जाता है। ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है ना। तो ये सारे के सारे आंखों का विजन जो होता है वो ब्लर हो जाना। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना, अगर आ जाए मोतियाबिंद किस विटामिन की कमी से होता है, जिसको इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद आए तब विटामिन ई करके आना बच्चा। ठीक है, मोतियाबिंद किस विटामिन की कमी से हो सकता है, कैटरैक्ट किस विटामिन की कमी से हो सकता है, तब आप विटामिन ई करके आएंगे। मैम ऐसा क्यों? विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और बच्चा विटामिन ई क्या करता है, जो हमारी आंखों के अंदर
अगर जो सेल्स होती है ना, रोड सेल्स, कॉर्न सेल्स, इनको हेल्दी रखने का काम करता है। और अगर विटामिन ई भरपूर मात्रा में नहीं लिया तो हमारे बॉडी में जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं वो हमारी आंखों की सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से मोतियाबिंद हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, जल्दबाजी में बच्चा कराता है विटामिन ए, अरे मैम ने पढ़ाया था विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन तुमने अगला सेंटेंस मैम का सुना नहीं, है ना। मैम ने कहा था कि विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों की रोड सेल्स को अच्छा रखता है, लेकिन मैंने वहीं पे पढ़ाया विटामिन ई जो होता है वो रोड सेल्स, कोन सेल्स, शंकु शलाका दोनों कोशिकाओं को अच्छा रखता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से हो जाती है ना, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो बच्चा मैंने कल ही क्लास में पढ़ाया था, नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या होता है, निक्टालोपिया भी होता है, इसी को हम निक्टालोपिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियो शब्द हमेशा बोन से संबंधित होता है, हड्डियों से। जब बोन्स के बारे में आप स्टडी करते हो तो उस ब्रांच को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी वो शाखा होती है जिसमें हड्डियों के बारे में, अस्थियों के बारे में अध्ययन करते हो। तो बच्चा ऑस्टियो शब्द दिखते ही आपको हड्डी आपके दिमाग में चलेगा, और हड्डियों को मजबूत, हड्डियों को कठोर कौन सा विटामिन बनाता है, विटामिन डी बनाता है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां पतली हो जाती है, हड्डियां ब्रिटल, भंगूर हो जाती हैं, टूटने का डर होता है, हड्डियों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और हड्डियां जो होती हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं, इंसान के शरीर का वजन घट जाता है ना। तो उसी को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट पर्सन में होता है, तब कहते हैं किसी एक इंसान की उम्र 18 साल से ऊपर है, उसमें विटामिन डी की कमी हुई बहुत ज्यादा, तब ऑस्टियोमलेशिया होता है। और अगर सेम सिम्टम, सेम लक्षण छोटे बच्चे में आ जाएं तो उसी को रिकेट्स कहा जाता है, उसी को रिकेट्स या सूखा रोग कहा जाता है। तो सूखा रोग में क्या होता है, बच्चों की हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, पतली रह जाती हैं, और ये क्रानियम, ये देखो ना, ये हड्डियों का बना हुआ है, ये इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि हड्डियों का बना हुआ है। लेकिन जिस बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसका एक कपाल जो होता है ना, ये कमजोर रह जाता है, ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, दांत देरी से आते हैं, है ना। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, 1 साल तक विटामिन डी की ड्रॉप हमेशा बोलते हैं 2 बूंद हमेशा पिलाओ बच्चे को 1 साल तक, ताकि उस बच्चे की जो हड्डियां हैं, उसका जो कपाल है, उसके दांत समय पे आए, है ना, ये सब मजबूत रहे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्योंकि विटामिन डी की जनरली आजकल कमी पाई जाती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो विटामिन डी बच्चे को, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर विटामिन डी की क्या करता है, बोतल ला के देता है, कहता है कि ये रेगुलर 1 साल तक आपको 2-2 बूंद बच्चे को पिलानी है, ताकि उस बच्चे के अंदर दांत समय से आ जाए, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाए, कपाल उसका मजबूत हो जाए। तो रैकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों विटामिन डी की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। बच्चा सियानोकोबाल्मीन, सियानोकोबाल्मीन किस विटामिन का केमिकल नेम होता है, किस विटामिन का रासायनिक नाम सियानोकोबाल्मीन होता है। तो कोबाल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कोबाल्ट। तो यही क्वेश्चन पूछा, किस विटामिन में कोबाल्मीन यानी कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो वो विटामिन B12 में होती है। विटामिन B12 का केमिकल नेम ही सियानोकोबाल्मीन होता है, तो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और कल मैंने आपको पढ़ाया था, या नहीं पढ़ाया तो लिख लीजिए, विटामिन B12 की कमी होती है तो एक टाइप का अनेमिया होता है, जो अनेमिया फेमस है किस नाम से, परनीसियस अनेमिया। परनीसियस अनेमिया किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सभी लोग कमेंट करके मतलब मुझे बताओ किस विटामिन में सल्फर पाया जाता है। ये कल मैंने पढ़ाया था, कौन सी विटामिन में सल्फर पाया जाता है, तो कल मैंने पढ़ाया था विटामिन B1, थायमीन, थायो शब्द हमेशा सल्फर के लिए यूज करते हैं, तो विटामिन B1 के पास सल्फर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है, थियामीन, अभी तो पढ़ाया। और थियामीन के अंदर थायो शब्द है, इसका मतलब इसमें सल्फर होता है, इसका मतलब इसके अंदर सल्फर होता है। और विटामिन B1 की अगर कमी हो जाती है तो एक फेमस बीमारी है जिसको बेरी बेरी रोग कहते हैं, बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी बीमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। अब बी में कोई आपको यहां पर B1, B2 ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है,
बच्चों जो विटामिन बी है ना, पहले इसका केमिकल नेम थियामीन ही था, बाद में इसको चेंज करके विटामिन B1 का थियामीन कर दिया गया, है ना, और बाकी के टाइप्स ऑफ विटामिन बता दिए गए। तो आपको करना है विटामिन बी की कमी से, यहां पर B1 को बी के रूप में बोला गया है, तो B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको थके हुए क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सा विटामिन है जो स्किन और लिप्स के लिए अच्छा होता है, आपकी त्वचा और हड्डियों के, आपके होठों के लिए अच्छा होता है, और अगर उस विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपके होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ जी, किस विटामिन की कमी से होंठ फटना शुरू हो जाएंगे, होठों में अंदर की तरफ छाले पड़ जाते हैं, आपकी जो जीभ होती है वो मर्जेंटा कलर की, बहुत ज्यादा लाल कलर की हो जाती है, तो वो कौन सी विटामिन थी, वो विटामिन B2 था। विटामिन B2 की कमी से होंठ वगैरह फटना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, त्वचा सूख जाती है। और विटामिन B2 को हमने कल राइबोफ्लेविन बोला था, और कल पढ़ाया था ना, राइबोफ्लेविन सबसे ज्यादा किस में होता है, दूध और दूध से बनी हुई सामग्रियों में होता है। और एक चीज ये भी पढ़ाई थी, गाय के दूध का पीलापन बीटा कैरोटीन या राइबोफ्लेविन पिगमेंट की वजह से होता है। चलो अगला क्वेश्चन, अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। अब हम बहुत सारे अनीमिया, कल मैंने एक होमवर्क दिया था और आप में से किसी बच्चे ने होमवर्क वो कंप्लीट किया है। मैंने कल कुछ अनीमिया के नाम बताए थे। अनीमिया का मतलब खून की कमी होती है, लेकिन खून की कमी बहुत सारे प्रकार की होती है बच्चा। तो बताओ जरा कौन कौन सा अनीमिया आपने पढ़ा था कल, मैम ने बहुत सारे अनीमिया बताए थे। अब कौन से अनीमिया आपने पढ़े आज, और भाई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करते चलेंगे, है ना। चलो फटाक से लाइक करते चलेंगे वीडियो को। चलिए सुनिए, विटामिन यहां पे कौन सा, यहां पर देखो विटामिन, यहां पर आप क्या लेके चलोगे, अनीमिया पूछा है ना, ए की कमी से अनीमिया नहीं हो सकता, सी की कमी से नहीं हो सकता, डी की कमी से नहीं हो सकता। अब ये विटामिन B12 था, ये टाइपिंग में एरर है, B2 नहीं था, ये B12 था। और विटामिन B12 की कमी से अनीमिया होता है, उसी अनीमिया को हम परनीसियस अनीमिया कहते हैं, उसी को हम परनीसियस अनीमिया कहते हैं। ये B2 नहीं था बच्चा, ये B12 था, टाइपिंग एरर है ये, ठीक है। और कल मैंने पढ़ाया था सिकल सेल अनीमिया एक आनुवंशिक रोग होता है, थैलेसीमिया भी एक आनुवंशिक रोग होता है। बाकी परनीसियस अनीमिया, सिडेरोसिस अनीमिया, माइल्ड अनीमिया और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ये सारी अनीमिया विटामिन की कमी से होती है। ये मैंने एक होमवर्क दिया था, अब जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उसने पक्का करा होगा। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी, सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है बच्चा। अब ऑप्शन क्या था, विटामिन ए, विटामिन बी नहीं होता है, तो इसको काट देते, ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता विटामिन ए और विटामिन डी, तब आपका बोथ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कूड लीवर ऑयल होता है, जो मछली के फिश का ऑयल आजकल आता है ना, मछली के फिश ऑयल मैं भी खा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे अंदर विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है अभी फिलहाल, तो मैं फिश ऑयल खा रही हूँ, है ना। तो फिश ऑयल खाते हो तो फिश ऑयल में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कॉड लीवर ऑयल में क्या होता है, विटामिन डी, और अच्छी फैट होती हैं बेटा, दो प्रकार की फैट होती है, एक अच्छी एक खराब, तो फिश ऑयल में अच्छी वाली फैट होती है, राइट। तो इसमें ए और डी, लेकिन डी ज्यादा होता है बच्चा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा जैसी बीमारी हो जाती है। अब पेलेग्रा में मैंने बताया था, पेलेग्रा का दूसरा नाम क्या होता है, 4D डिजीज, 4D रोग पेलेग्रा को ही तो कहते हैं। और इस डी का क्या क्या मतलब था, पहले डी का डिमेंशिया, दूसरे का डर्मेटाइटिस, तीसरे का क्या था बच्चा, तीसरे का मतलब था डायरिया, उल्टी दस्त लगना, और फोर्थ डी का मतलब था डेथ। तो इसे 3D या 4D डिजीज किसको कहते हैं, पेलेग्रा का ही दूसरा नाम होता है। और एंटी पेलेग्रिक विटामिन किसको कहते हैं, जो पेलेग्रा से बचाने का काम करता है, वो विटामिन B3 नियासिन करता है, तो B3 ऑप्शन में होगा, हाँ जी। और कल मैंने एक चीज ये भी पढ़ाई थी कि कौन सा अमीनो एसिड विटामिन B3 के निर्माण में सहायक होता है। कौन बच्चा इसका सही आंसर करेगा। चलो, कल मैंने, शुभम कुमार कह रहे मैम PDF कहाँ मिलेगा, बच्चा PDF के लिए आप मेरा साइंस बाय काजल सेहाग, देखो ये नाम है ना, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, मैं क्लास के तुरंत बाद PDF वहां पे अपलोड कर देती हूँ। कल मैंने पढ़ाया था कि विटामिन B3 को बनने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए,
ठीक है मैम, आप कितना स्लो पढ़ा रही हैं। अच्छा, स्लो या फास्ट है? ये भी स्लो लग रहा है आपको? वाह वाह, कौन है ये भाई साहब? शताब्दी की ट्रेन से कौन चल रहा है ये? चलो आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6? विटामिन B6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन। क्या कहते हैं बच्चा? पायरोडॉक्सिन कहते हैं। और विटामिन B6 की कमी से क्या क्या हो सकता है? आपको माइल्ड अनीमिया हो सकता है, और विटामिन B6 की कमी से आपको क्या देखने को मिल सकता है? मसल्स क्रैम्प्स मिल सकते हैं, मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है, ठीक है। और विटामिन B6 की कमी से डिप्रेशन भी हो सकता है ना। बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में आ सकती है, तनाव जैसी बीमारी भी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। और विटामिन B6 जो होता है आपकी मसल्स मूवमेंट के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है? अभी तो पढ़ाया, विटामिन B12 के पास क्या होता है? कोबाल्ट होता है, तो सियानो कोबालमीन इसका नाम हो गया। थियामीन विटामिन B1 को कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? 5 को केमिस्ट्री में पेंटा बोलते हैं, तो इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 5 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? पेंटा कहते हैं ना, तो ये पेंटोथेनिक एसिड होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, कौन कौन से विटामिन बी हैं जो एसिड की फॉर्म में होते हैं? कौन बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकता है? कौन कौन से एसिड्स होते हैं जो बच्चों नहीं, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं जो एसिड की फॉर्म में होते हैं? मैम क्या पूछना चाह रही हैं? अरे जैसे विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ऐसे ही आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जो विटामिन B5 है उसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड कहते हैं। तो कौन कौन से विटामिन हैं जो एसिड की फॉर्म में होते हैं वो आपको बताना है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B3 का केमिकल नेम। तो दोनों देखो, इस बार आप जल्दबाजी में नियासिन कर देते ना ऑप्शन ए पढ़ के, तो आपका गलत हो जाता क्वेश्चन। विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं और निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। बच्चा आई बात समझ में? हाँ, निकोटीन मत कर देना। निकोटीन तो आप जो तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं उसमें होता है निकोटीन, तो निकोटीन तो उसमें होता है, ठीक है। निकोटीन तो टॉक्सिक होता है, राइट। तो नियासिन और निकोटिनिक एसिड किस में होता है बच्चा? किसका केमिकल नेम होता है? विटामिन B3 का। जल्दबाजी में ऑप्शन ए सही कर देते तो गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। और यहीं पे मैं आपका एक जनरल नॉलेज के लिए एक चीज सही बता दूं, विटामिन B7 को H विटामिन भी कहते हैं। एग्जाम में आता है ना, किस विटामिन को H विटामिन कहते हैं? बेटा H का मतलब यहाँ पे हार और होठ था। क्या लैटिन भाषा में इस H का हार और होठ नाम दिया था, ठीक है। हार एंड होठ ये लैटिन भाषा में थे, और जब इस लैटिन टर्म को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो इस हार का मतलब हेयर्स होता है, बाल होता है, और इस होठ का मतलब स्किन होता है। तो ये वाला विटामिन हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए हम इसको हार मतलब हेयर्स, तो इसको H विटामिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? H विटामिन कहते हैं। तो अगर पूछ ले किस विटामिन को H विटामिन कहा जाता है तो क्या करके आओगे? विटामिन B7। और B7 का केमिकल नेम क्या होता है? B7 का केमिकल नेम बायोटीन होता है, बायोटीन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलें बच्चा। ओके, बिट्टू राज कह रहे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि खुश रहो। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक गॉड आप ये नहीं बोल रहे हो कि आपके मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, है ना। कम से कम आप ये तो बोल रहे हो मैम आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, है ना। नहीं तो आजकल देख रहे हो लोग, वो एक बाबा नहीं है जो बहुत फेमस चल रहे हैं आजकल, उनको तो जब वो कथा वथा बांचते हैं तो उनमें जो जनता आती है वो कहती है बाबा जी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, ठीक है। चलो आओ, विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B9 को फोलिक एसिड या मैलिक एसिड कहते हैं। और मैंने पढ़ाया था जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए सबसे जरूरी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B9।
विटामिन B9 क्या करता है? बॉडी में आयरन हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। तो जो लड़की प्रेग्नेंट है उसको आयरन हीमोग्लोबिन चाहिए खून के लिए, है ना, और साथ में अपने बच्चे के लिए भी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन कौन सा होता है उसके लिए प्रेगनेंसी के समय में? फोलिक एसिड या मैलिक एसिड होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो बच्चा विटामिन B7 जो होता है, अगर उसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। अब सिर्फ विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं ये कहना गलत है। देखो, बालों के पास प्रोटीन की कमी होगी तब बाल झड़ेंगे, बालों के पास कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी तब बाल झड़ेंगे, बालों के पास विटामिन की कमी होगी तब बाल झड़ेंगे, बालों के जड़ों के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तब बाल झड़ेंगे, बालों की जड़ों के अंदर आपने मिनरल्स ऐसे पानी से धोते हो जो हार्ड वाटर है, जिसके अंदर मिनरल्स ज्यादा हैं हार्ड वाटर वाले में, उससे बाल झड़ते हैं। बालों में डेंड्रफ हो गया, कोई फंगस कवक का इन्फेक्शन हो गया तब बाल झड़ते हैं। तो बाल झड़ने के रीजन बहुत सारे हैं, जिसमें से एक रीजन क्या है कि अगर विटामिन B7 की B5 की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो आपके बाल झड़ सकते हैं, आपको हेयर फॉल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, What is the chemical name of विटामिन C? विटामिन C को ascorbic एसिड कहते हैं, और ascorbic एसिड या विटामिन C किस में ज्यादा होता है? सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे फल, जो खाने में खट्टे लगते हैं। क्या क्या? जैसे आंवला इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है, जैसे अमरूद में बहुत अच्छा पाया जाता है, अंगूर में अच्छा पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है ना, मौसमी में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में विटामिन C ज्यादा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो फल खट्टे नहीं है या जो आप सब्जियां खा रहे हो उसमें विटामिन C नहीं है। नहीं बच्चा, जो हरी मिर्च होती है ना उसमें भर भर के विटामिन C होता है। बस ये है कि मेजर सोर्स सिट्रस फ्रूट होते हैं विटामिन C के। तो दोनों सेंटेंस अच्छे से नोट डाउन करना। अगर आ जाए ना, हरी मिर्च में कौन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A और विटामिन C भर भर के होता है हरी मिर्च में। हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है आपके हार्ट के लिए, आपकी मसल्स के लिए। जितनी हरी मिर्च अच्छी होती है ना, उतनी ही खराब होती है लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अवॉइड करके चलेंगे तो हमेशा BP की बीमारियों से, हार्ट की बीमारियों से बच के रहेंगे। और हरी मिर्च अगर आप खाएंगे तो बच्चा आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, है ना, BP की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। तो जितना हो सके आप हरी मिर्च खाया करें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो कल मैंने पढ़ाया था कि विटामिन C की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो एक स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। अब स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में एक तो कहीं घाव पड़ जाएगा, कोई चोट लग जाएगी तो वो घाव आसानी से नहीं भरेगा, बहुत दिनों तक वो घाव रहेगा। और दूसरा, आपके मसूड़े जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं विटामिन C की कमी से। तो आप ब्रश करते हो तो मसूड़ों से खून सा निकलने लग जाता है। बच्चा, ऐसा ही एक मसूड़ों से खून निकलने वाली बीमारी होती है पायरिया। पायरिया, पायरिया में भी देखो, पायरिया में क्या होता है? दांत पीले पड़ जाते हैं, दांत पीले हो जाएंगे और दांतों की जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। तो पायरिया भी एक तरीके का, मतलब गम्स जो मसूड़े होते हैं उसको कमजोर करके उसको खून निकालने का काम होता है इसमें, बीमारी में भी। तो ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। जबकि स्कर्वी में भी मसूड़ों के ऊपर जो लेयर होती है वो सॉफ्ट होकर उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। विच विटामिन इज ऑल्सो फाउंड इन? अच्छा, आंवला में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है? तभी पढ़ाया मैंने, आंवला सबसे अच्छा सोर्स किसका मानते हैं? विटामिन C का। आंवला बहुत अच्छा होता है। अगर आप आंवला खा रहे हो ना, कच्चा आंवला या आंवला का मुरब्बा बनता है, बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। आंवले के बहुत फायदे हैं। आंवला आपका BP के लिए अच्छा है। आंवला आपका स्ट्रेस रिलीव करने का काम करता है, तनाव से आपके बॉडी को बचाता है। आंवला खून बढ़ाने का काम करता है। आंवला जो होता है वो विटामिन C का अच्छा सोर्स है। आंवले के बहुत सारे यूज है। तो आप अगर हो सके तो, जिसको डायबिटीज होता है उन लोगों के लिए आंवला अच्छा होता है। आंवला बहुत अच्छा होता है अगर आप लोग खाते हो तो, ठीक है। आंवले की चटनी वटनी खाओ, बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन है जो हमारी यूरिन में सबसे ज्यादा होगा? अब यूरिन पानी से बनता है और पानी में दो विटामिन घुलते हैं, विटामिन B और विटामिन C। अरे, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन B और विटामिन C होते हैं। तो आपके यूरिन में कौन कौन सा विटामिन B और विटामिन C ज्यादा होगा? अब मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, विटामिन C ज्यादा होता है आपके यूरिन में।
तो बी और सी दोनों ऑप्शन है, तो किसको टिक करोगे? सी को टिक करोगे। ठीक है, बी और सी है तो सी को टिक करोगे बच्चा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन सी। मतलब घाव कैसे भरता है? विटामिन सी। अब जानते हैं हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। ये आपकी बॉडी में पाए जाने वाला, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। और इसी कोलेजन को बनाने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन सी कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपकी स्किन में ये प्रोटीन ज्यादा मात्रा में बनेगा, प्रोटीन आपको पता है घाव को भरने में हेल्प करते हैं। जब आपको चोट लगती है ना, तो कोई सर्जरी होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? प्रोटीन रिच डाइट लो, ऐसे खाना खाओ जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? घाव भरने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही विटामिन सी कोलेजन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। कोलेजन हमारे बॉडी में स्किन में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है जो स्किन को हेल्दी रखता है। इसलिए आजकल कोलेजन बेस्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं स्किन के, है ना। कोलेजन वाला फेशियल करवाती हैं लड़कियां, बहुत महंगा होता है, 5-5, 7-7 हजार का होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन एच और किस नाम से जाना जाता है? अभी तो पढ़ाया, विटामिन B7 को ही एच विटामिन कहते हैं। और यहाँ पे एच का मतलब क्या था? हॉर एंड हॉट। और हॉर एंड हॉट का मतलब इंग्लिश में क्या था? इस हॉर का मतलब हेयर्स था और इस हॉट का मतलब स्किन था। तो वो विटामिन जो हमारे बालों के लिए और हमारे बालों की जड़ें, स्कल्प के लिए अच्छा होता है, तो वो कौन सा विटामिन अच्छा होता है? विटामिन B7। विटामिन B7 का ही दूसरा नाम एच विटामिन भी होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? कौन सा विटामिन है जो आरबीसी को बनाने में सहायक होता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आपको टेक्निकली देना था। विटामिन ए कभी भी आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर सकता, सी नहीं कर सकता, डी नहीं कर सकता। विटामिन B6, तो यहाँ पे बी दिया हुआ था, 6 नहीं दिया हुआ था, तो आपको छोड़ के नहीं आना था ये क्वेश्चन, इसको बी करना था। विटामिन B6 जो होता है ना, वो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, वो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B6। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मैं थोड़ी स्पीड फास्ट इसलिए रख रही हूं क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूं कि तुम लोगों ने से कल की क्लास या थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ी होगी। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? चलो बताओ, विटामिन डी जो होता है उसका केमिकल नेम पूछा है आपसे। और बच्चों मैं आपको बता दूं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कल पढ़ाया था ना, विटामिन डी क्या करता है? हमारे बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। वही कैल्शियम हमारी हड्डियों के पास जाता है, हमारे दांतों के पास जाता है, तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। राइट। अब बच्चों विटामिन डी ना 2 टाइप का होता है, एक होता है D2, एक होता है D3। तो एग्जामिनर ना थोड़ा सा आगे बढ़ के विटामिन D2 और D3 के बारे में भी पूछ लेता है। विटामिन D2 का केमिकल नेम क्या होता है? इसको कहते हैं इर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 को क्या बोलते हैं? इर्गोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इर्गोकैल्सीफेरॉल। और जो विटामिन D3 होता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कोलेकैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? कोलेकैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको याद करने हैं। लेकिन सिंपली विटामिन डी पूछे तब आपको कैल्सीफेरॉल कल के आना है। इसके आगे इर्गो लगा दो कैल्सीफेरॉल के आगे, तो वो विटामिन D2 कहलाता है। और कैल्सीफेरॉल के आगे कोले लगा दोगे तो वो विटामिन D3 कहलाता है। और ये दोनों ही हमारी हड्डियों को, हमारी दांतों को और हमारे बॉडी में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको स्ट्रोंग रखने का काम करता है, उनको स्ट्रोंग रखने का काम करता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाक से। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है? अरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन, अभी तो आपकी मैम ने आपको पढ़ाया, हमारे बॉडी में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाला विटामिन विटामिन डी होता है, विटामिन डी। अरे विटामिन डी मैं जानती हूं आपकी स्किन में बनता है, जी हाँ स्किन में बनता है। ये क्या करेगा? ये हमारी आंतों में कैल्शियम
के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है या हमारे बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। रैकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रैकेट्स किस में होता है? बच्चे में। बच्चे की जब हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, दुबली पतली रह जाएंगी, बच्चे को दांत देरी से आएंगे, और यहाँ पे देखा आपने जब छोटा बच्चा होता है तो यहाँ पे गड्ढा सा होता है, इसको क्रैडल कैप बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे भरता है। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो उसका ना ये गड्ढा भरता भी नहीं है ना, ये भरता भी नहीं है, क्योंकि ये क्रैनियम है ना, ये सॉफ्ट रह जाता है। तो विटामिन डी जब बच्चों के अंदर बहुत कम हो जाता है तो इसी को रैकेट्स रोग या सूखा, इसको हिंदी में ना सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चा सूखने लग जाता है। अब सूखने का मतलब वो सूखना नहीं है, सूखने का मतलब दुबला पतला हो जाएगा, हड्डियां वड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, हड्डियां मुड़ जाती हैं? मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई तो सुनो। सिर्फ बच्चों में नहीं, ये बड़े लोगों में भी होता है। आप देखो, हमारी जांग में एक हड्डी होती है फीमर, ऐसे 2 थाइज है, 2 जांग है तो 2 फीमर है। अभी फीमर स्ट्रेट है आपकी, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी अच्छा है, कैल्शियम सही है, तो स्ट्रेट ऐसे फीमर है। तो देखो मैं एकदम स्ट्रेट खड़ी हूं अभी, है ना, क्योंकि मेरी जो शरीर का, आप देखो ना, जांग यहां होती है और शरीर का जो ऊपर वाला धड़ है उसका सारा वजन किस पे है? मेरी फीमर्स पे है, दोनों फीमर पे है ना। अब बच्चों, अगर मैं कैल्शियम और अगर मैं विटामिन डी सही से ना लूं अपनी डाइट में, तो मेरे बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो मेरा हड्डियां जो हैं वो बच्चा दुबली पतली हो जाएंगी, और दुबली पतली हो जाएंगी तो ये फीमर है ये भी पतली हो जाएगी, फीमर पतली हो जाएगी तो मेरे शरीर का सारा वजन इस पतली सी हड्डी पर डालोगे तो हड्डी अब ऐसे थोड़ी रहेगी, हड्डी ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, तो फीमर ऐसे मुड़ना शुरू कर देगी, ऐसे 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 फीमर मुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बाउलेक्स। बाउलेक्स। जब आपके शरीर के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत अधिक कमी हो जाती है तो आपकी फीमर जो है उसके ऊपर शरीर का वजन पड़ता है और आपकी फीमर ऐसे ना होकर ऐसे हो जाती है, इंद्रधनुष के जैसी, तो उसी को बाउलेक्स कहा जाता है। और बच्चों, जैसे ही अब जो आपकी फीमर है उसके नीचे की तरफ क्या है? आपके नी, घुटने हैं। तो पहले फीमर ऐसे स्ट्रेट थी तो घुटने ऐसे थे ना आपके, तो घुटनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस था। अब फीमर मुड़ गई तो घुटनों के बीच की दूरी कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गया, तो ये घुटने जो हैं पहले ऐसे थे, अब घुटने ऐसे हो गए। तो ऐसा इंसान भागेगा तो उसके घुटने आपस में टकराएंगे और वो गिर जाएगा, वो भाग ही नहीं पाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, है ना, उसमें यही तो दिखाया था, राइट। तो अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब इसका फिजिकल देने जाते हैं, उसका मेडिकल होता है, तो आपसे पूछते हैं कि आपको बाउलेक्स या नौकनी जैसी बीमारी तो नहीं है, घुटनों के टकराने की बीमारी, या इंद्रधनुष के जैसी आपकी हड्डी तो नहीं है, आपकी टांगे ऐसी टेढ़ी तो नहीं है ना, ये सब उस समय देखा जाता है, अगर है तो आपको बाहर कर दिया जाता है, राइट। तो इसी को कहते हैं बाउलेक्स और नौकनी, घुटनों का आपस में टकराने वाला बीमारी। और बच्चों, ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है तो सही समय पे विटामिन डी की कैप्सूल्स आते हैं, एक डैपुरा करके एक दवाई आती है, वो पी लो आप, या इंजेक्शंस लगवा लो, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक विटामिन डी की कमी हो गई तो बेटा वो बहुत प्रॉब्लम करता है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है आगे चल के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी जो होता है ना, वो एक हार्मोन की तरह काम करता है। कौन सा हार्मोन? कॉलिप्स हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो जो काम करते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? कैल्शियम को हड्डियों के पास पहुंचाते हैं। और विटामिन डी भी क्या करता है? कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करवाता है और वही कैल्शियम हड्डियों के पास पहुंचता है। तो विटामिन डी की तुलना हम हार्मोन से कर सकते हैं? जी हाँ मैम, ये इकलौता ऐसा विटामिन होता है जिसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। बाकी किसी भी विटामिन की तुलना हम कभी भी हार्मोन से नहीं कर सकते। हार्मोन्स के अपने अलग काम होते हैं और विटामिन के अपने अलग काम होते हैं। मानव की त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? तो हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन, स्किन में कौन सा विटामिन बनता है? डी। ऐसे ही बच्चों आ जाता कि मनुष्य के आंतों में कौन से विटामिन बनते हैं? आंतों का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतों में कौन से विटामिन बनते हैं? तो हमारी आंतों में 2 विटामिन बनते हैं, एक विटामिन B12 होता है और दूसरा विटामिन K होता है।
ये इनडायरेक्टली तौर से हमारी आंतों में बनते हैं। अब इनडायरेक्टली तौर से कैसे, तो वो आगे पढ़ाएंगे आपको, राइट। तो अगर यही क्वेश्चन आ जाता, स्किन की जगह आंत लिखा हुआ आता, तो आपका आंसर क्या होता, वो 2 ऑप्शन होते। और भाई जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्यों नहीं कर रहे? मैम आप कैसे बार बार पढ़ा लेते हो, आप बोर नहीं होते हो क्या? बेटा कोई अपने काम से कैसे बोर हो सकते हो? आप कैसे हर बार पढ़ लेते हो? एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार कैसे पढ़ लेते हो? हाँ, तो आप बोर नहीं होते क्या? हाँ जी बताओ कैसे? अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप एक ही नौकरी 25 साल कैसे कर लोगे? आप बोर नहीं होगे? नहीं, जो इंसान अपने काम से प्यार करता है वो कभी भी उस चीज से बोर नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं मैं 2 घंटे पढ़ाई करके बोर हो जाता हूं। इसका मतलब तुम्हारे अंदर विल पावर, तुम्हारे अंदर आज भी डिटर्मिनेशन की कमी है, विल पावर की कमी है, तुम्हें नौकरी चाहिए ही नहीं। तुम्हारे पास ऑप्शन बी तैयार है ना। लेकिन जो इंसान सरकारी नौकरी की तैयारी करता है वो अपने दिमाग में कभी भी ऑप्शन बी को लेकर चले ही ना तो ही अच्छा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है एग्जाम को फोड़ना, इस बार सिलेक्शन लेना। तो अगर जो बच्चा ये कह रहा ना कि मैम आप कैसे बार बार पढ़ा लेती हैं, बोर नहीं होती है क्या, तो बेटा इसका मतलब तुझे ये पता ही नहीं है कि काम से प्यार कैसे होता है। मैं बिल्कुल बोर नहीं होती, मैं बहुत अच्छे से होती, उसी एनर्जी के साथ मैं 4 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और उसी एनर्जी के साथ मैं 4000 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। और पिछले 8 साल से पढ़ा रही हूँ, कभी किसी दिन बोरियत महसूस नहीं हुई। जिस दिन होगी उस दिन मैं इस फील्ड को ही छोड़ दूंगी। जिस दिन मुझे पढ़ाने में बोर लगने लग जाएगा तो बच्चा मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफी करना मेरे खून में नहीं है। ठीक है, ओके। तो अगली बार मेरी क्लास में ऐसा कमेंट करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती देता है? तो हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देने का विटामिन डी का काम होता है। मानव शरीर में कौन विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं? तो मैंने कल पढ़ाया था कि वो विटामिन जो हमारे बॉडी में फैट में घुल जाते हैं, जो वसा में घुल जाते हैं, उनको स्टोर कौन करता है? हमारे बॉडी का स्टोर हाउस। और हमारे बॉडी का स्टोर हाउस कौन होता है? हमारे बॉडी का स्टोर हाउस हमारा यकृत होता है, जिगर होता है। ठीक है, जो हमारा यकृत होता है ना, वो किसको स्टोर करता है? फैट में सोल्यूबल विटामिन को। कौन कौन सी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और सबसे ज्यादा किस विटामिन को स्टोर करता है यकृत? तो विटामिन ए को स्टोर करता है। किसको? विटामिन ए को स्टोर करता है। सिर्फ आपका जो लीवर होता है ना, आपका जो यकृत होता है ना, सिर्फ विटामिन को ही स्टोर नहीं करता है, इसके पास ग्लूकोज भी स्टोर रहता है ना। इसके पास ऐसी सेल्स भी होती हैं जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती हैं। जो आपका जो यकृत होता है ना, वो बहुत सारे मिनरल्स को भी स्टोर करने का काम करता है। स्टोर हाउस कहते हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई चीज ज्यादा होती है ना, तो आपका यकृत, आपका जिगर कहता है आ जाओ मेरे पास स्टोर हो जाओ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, विटामिन B10 की कमी से होने वाला बीमारी। अब थोड़ा सा ढंग से क्वेश्चन का आंसर करना। मैम आप तो बहुत अच्छा रोस्ट करती हो। अरे नहीं, रोस्ट तुम छोटे छोटे बच्चे हो यार, तुम मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, क्या मैं तुम लोगों को रोस्ट करूंगी? हाँ मैम इंसान अपने काम से कभी भी प्यार नहीं करता, ये मजबूरी होती है। अच्छा बेटा लग जाने तो तुम्हारी एक बार नौकरी, है ना। ऐसे नहीं कर सकते, अगर आपने काम से प्यार नहीं कर रहे होते तो विराट कोहली को देखा है आपने? हाँ, विराट कोहली से बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? जब उनके पापा की डेथ हुई थी तो वो इंडिया के लिए खेल रहे थे। अब आप खुद सोचो, हाँ, अगर उन्हें काम से प्यार नहीं होता तो वो क्या अपने पापा की डेथ की खबर सुन के मैच को बीच में छोड़ के अपने घर नहीं आते? हाँ, वो काम से प्यार था तभी तो वो वहां पे रुके रहे। तुम लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हो, बच्चा छोटे बच्चे हो तुम। B10 की कमी से, B10 होता ही नहीं है, तो आपका आंसर नन ऑफ दीज था यहाँ पे। अब कौन से महानुभाव है जो ABCD करने लग गए हैं? ओ बाबा, राहुल मोनिया कह रहे हैं बी ऑप्शन है। बेटा तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो विटामिन B10 होता ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी लेके चलना था। अब मैंने कहा ना सब कुछ पढ़ लिया होता है ना, फिर भी आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हो। मैम अगर मैं विराट कोहली की जगह होता तो मैं भाग के आ जाता, इसलिए तुम विराट कोहली नहीं हो, विराट कोहली है ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो सकते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो सकते हैं? तो यहां पर आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा बच्चा।
नन ऑफ दीज। क्योंकि बालों के लिए जो विटामिन होते हैं ना वो B7 और B5 होता है, B7 और B5 होता है। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन होता तो आप सही करते, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। अच्छा आपको बताऊं बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। बालों के पास, हमारे बाल किसकी वजह से होते हैं काले, एक पिगमेंट, जिस पिगमेंट को बोलते हैं मेलानिन। हमारे शरीर में हर जगह कलर देने का काम मेलानिन का ही होता है, और ये मेलानिन जब बहुत ज्यादा होता है तो बाल काले रहते हैं। अब कुछ लोगों के बाल होते हैं भूरे होते हैं बचपन से ही, है ना, तो उनके अंदर मेलानिन थोड़ा कम बना है, थोड़ा कम बना है, राइट। जैसे गोरे लोग होते हैं, गोरे लोग मतलब बाहर वाले गोरे, है ना, देखे होंगे ना यूएसए लोग, उनके बाल भी भूरे रहते हैं और कलर भी गोरा रहता है। क्यों? कि मेलानिन जब ज्यादा होता है तो इंसान का कॉम्प्लेक्स डार्क में जाता है, और जब मेलानिन कम होता है तो इंसान व्हाइट कॉम्प्लेक्स वाला होता है और उसके बाल भी भूरे रह जाते हैं। इसलिए जो गोरे लोग होते हैं ना वो गोरे भी होते हैं और उनके बाल भी देखोगे हमारे मुकाबले में, हम इंडियंस के बाल बहुत काले होते हैं, है ना, उनके आप देखोगे तो उनके भूरे बाल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके जीन्स ही ऐसे हैं कि उनके अंदर जन्मजात ही क्या होता है, मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो कम होता है। जबकि हम लोगों का जो कलर है, देखो हम लोगों का कलर कोई डार्क नहीं है ना, हम इसको डार्क नहीं कह सकते। हम लोग को इंडियंस का जो कलर होता है वो किसकी वजह से, मेलानिन थोड़ा हम लोगों में, जनरली हमारे जीन्स ऐसे हैं जिनमें मेलानिन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज हेयर टू, इसका नन ऑफ दीज आंसर होगा। विटामिन का मुख्य काम क्या होता है, विटामिन हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, एनर्जी हमें विटामिन से मिलती ही नहीं है ना। तो हम विटामिन क्यों खाते हैं, तो बच्चा विटामिन क्यों खाते हैं। हम नाइजीरियन लोगों में क्या होता है, तो तुम समझ तो गए होगे नाइजीरियन लोगों में क्या होता है, नाइजीरियन लोगों में मेलानिन ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। तो विटामिन का काम क्या होता है, मैंने कल पढ़ाया था, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, हमारे बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस रखने के लिए विटामिन खाते हैं, है ना। अगर विटामिन नहीं खाओगे तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगी और हमें बीमारियां हो जाएंगी। तो बेसिकली हम बीमारियों से बचने के लिए क्या करते हैं, हम बीमारियों से बचने के लिए हम खाते हैं विटामिन। चलो क्या लिखोगे, नन ऑफ दीज, ठीक है, यहां पे नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा बच्चा, देखो एनर्जी दे नहीं सकती, अच्छा तो अब देखो ना यहाँ पे स्ट्रेंथन टू बोन्स, लेकिन ये नहीं है ना कि किसी एक विटामिन डी के बारे में थोड़ी लिखा है, राइट, तो आप नन ऑफ दीज ही सही करोगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, सबसे ज्यादा विटामिन हमारे बॉडी में कौन सा बनता है, डी बनता है। कहाँ बनता है, स्किन में बनता है, स्किन में बनता है, ठीक है बच्चों। और विटामिन डी को बनने के लिए एक प्रीक्रशर या कैटलिस्ट चाहिए होता है जिसको सेलेनियम कहते हैं, सेलेनियम कहते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी हमारा विटामिन डी बनाने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल होता है ना हमारे बॉडी में, वो विटामिन डी बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम। अरे जैसे ही कैल्शियम आ जाए सिर्फ डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, आंतों में हो चाहे हमारी स्किन में हो चाहे हमारे बॉडी में लिखा हुआ हो, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने वाला विटामिन डी होता है जो सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी स्किन में ज्यादा बनने लग जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है। विटामिन के को हम फाइलोक्वेनिन या नेफ्थोक्वेनिन कहते हैं। विटामिन के क्या काम करता है, विटामिन के ब्लड क्लॉट बनाने में काम आता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जब कभी आपको चोट लगती है तो आपका खून निकल जाता है, उस खून के बहाव को बंद करने के लिए हमारे शरीर में कुछ क्लॉटिंग की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट का रोल अदा करता है विटामिन के, विटामिन के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन है जो आपकी ब्यूटी इंक्रीज करता है। आप देखो सुंदरता मेरे हिसाब से तो आंतरिक होनी चाहिए, है ना, आपका मन सुंदर होना चाहिए, आपका जो फीलिंग्स हैं किसी भी इंसान के प्रति वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साइंस की बात करें तो पूछ रहा है कौन से विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं।
अब ये कहने का मतलब इसका ये है कि कौन सा विटामिन आपकी स्किन की सेल्स को हेल्दी रखता है। तो विटामिन ई जो होता है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है बच्चा। इसीलिए कहते हैं विटामिन ई अगर भरपूर मात्रा में खाते हो तो आपका जो स्किन है वो ग्लो करता है, क्योंकि विटामिन ई क्या करता है, हमारी स्किन में जो डेड सेल्स होती हैं, जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, उनको हटाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर ग्लो होता है, आपकी स्किन शाइन करती है, चमक मारती है। अगर आप विटामिन ई भरपूर मात्रा में नहीं लेते हो तो आपकी स्किन के अंदर डेड सेल्स ज्यादा हो जाती हैं, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, एजिंग दिखने लग जाती है। आपकी उम्र 30 साल की होती है, आप 40 साल के दिखाई देने लग जाते हो। और अगर विटामिन ई भरपूर मात्रा में ले रहे हो तो आपकी उम्र 40 साल की है तो आप 20 साल के लगोगे, है ना। अनिल कपूर जी को देख लीजिए, है ना, कितने एकदम आज भी कितने अपने दामाद जी से भी ज्यादा स्मार्ट लगते हैं अनिल कपूर जी, राइट। तो विटामिन ई क्या करता है, स्किन की डेड सेल्स को हटाने का काम करता है, क्योंकि विटामिन ई का जो प्रॉपर्टी होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, वो स्किन की सेल्स को हेल्दी रखने का काम करता है। इसीलिए अगर किसी की सेल्स बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो रखी है, स्किन में बहुत ज्यादा मतलब ग्लो नहीं है, बिल्कुल रफ टफ हो रखी है स्किन, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, 10 रुपए का या 20 रुपए का, हार्डली मुझे लगता है 2 रुपए का एक कैप्सूल आता है। वो विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है ना, उसको फोड़ोगे तो उसमें लिक्विड निकलता है, उसको कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में, या फिर आप उसको क्या कहते हैं, रोज वाटर होता है ना, गुलाब जल होता है, उसके अंदर मिक्स करके, या घर में बेसन दही के अंदर विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके अपनी स्किन पे लगाओ। आपकी स्किन में कम से कम 30 से 40% अच्छा ग्लो आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आपने एक दिन लगा लिया, अगले 40 दिन नहीं लगाया या 4 दिन नहीं लगाया, रेगुलर बेस पे लगाना है, फेस को अच्छे से क्लीन करके, तो आपकी स्किन में ग्लो आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि विटामिन ई के बहुत सारे सीरम भी आते हैं, है ना, विटामिन ई और विटामिन सी दोनों के सीरम आते हैं जो फेस की स्किन के लिए अच्छे होते हैं। आप सीरम विरम तो महंगे आते हैं, आप उनको ना ही परचेज करें तो ठीक है, आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो विटामिन ई का सीरम लगाओ, सी का सीरम लगाओ, राइट। और अगर वो ना तो कैप्सूल्स आते हैं, वो लगा लीजिए आप, राइट। अब आप कहोगे मैम आज तो सुंदर होने का मुझे फॉर्मूला पता लग गया, है ना। चलो लड़कियां खुश हो जाएंगी, आज तो मैम ने कोई फॉर्मूला दे दिया स्किन को अच्छा रखने के लिए। चलो आइए अगला क्वेश्चन। मैम लड़के लगा सकते हैं कि भाई लड़कों की स्किन खराब है तो लड़के क्यों नहीं लगा सकते? ऐसा थोड़ी लड़कों की स्किन के ऊपर काम नहीं करेगा, दोनों के, लड़का लड़की दोनों के स्किन पे काम करता है बच्चा। तो विटामिन ई के कैप्सूल्स या विटामिन ई के सीरम आता है वो आप लगा सकते हो। विटामिन ई के फेशियल्स वगैरह भी बहुत आते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है? अभी तो पढ़ाया था, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन हम किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। अब ए ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? सी वाला ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। यहां पर ई ऑप्शन भी ठीक हो सकता था, लेकिन ए और सी ना होते तब जाके ई वाला ऑप्शन ठीक होता, तब जाकर ई वाला ऑप्शन ठीक कर सकते थे। अगला, कौन सा विटामिन है जो क्या करता है, जिसकी कमी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो अच्छे से नहीं बन पाती हैं? कल मैंने पढ़ाया था विटामिन ई की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है ना, स्ट्राइल बांझपन उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई अगर कम हुआ तो आपके बॉडी में जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं, जो आपके फ्री ऑक्सीजन जाके आपके स्पर्म्स और ओवा, शुक्राणु और जो अंडाणु कोशिकाएं होती हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, उनको नष्ट करने का काम ये फ्री ऑक्सीजन कर देते हैं। तो इन फ्री ऑक्सीजन को मारने का काम विटामिन ई करता है। तो अगर आप विटामिन ई आपके बॉडी में सही है तो फ्री ऑक्सीजन खत्म कर देगा विटामिन ई, और ये फ्री ऑक्सीजन नहीं जाएंगे स्पर्म्स और ओवा के पास, तो आपके स्पर्म्स और ओवा जो है वो नंबर में ज्यादा होंगे और वो मैच्योर जल्दी होंगे और उनकी क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी। तो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स अच्छी रहेंगी तो रिप्रोडक्शन, है ना, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये विटामिन ई की कमी हो गई तो स्ट्राइल या इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बांझपन बढ़ जाता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से। ठीक है बच्चों, ज्ञान की बातें बहुत मिल रहा है तुम लोगों को, ज्ञान, है ना। चलो तो ये हो गया आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है? तो विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉट। चलो, छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आप सभी लोग जानते हो कि हमारे सब्जियों के अंदर अगर आप
ऐसी सब्जियों को देखो, आप क्या करते हो, सब्जियों को पहले आपको धोना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सब्जी को काट लेते हैं, उसके बाद पानी से धो लेते हैं। अरे भैया, पानी में 2 विटामिन घुलते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, वो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो अगर आपने सब्जियों को पहले आपने काट लिया, उसके बाद आपने पानी से धो दिया, तो पानी के साथ विटामिन बी और विटामिन सी पानी अपने साथ बहा के ले गया बहुत सारा विटामिन। अब आप उस सब्जी को खा रहे हो तो आपको उस मात्रा में विटामिन सी और विटामिन बी नहीं मिलेगा जितनी मात्रा में अगर आप पहले सब्जी को धो लेते, उसके बाद आप उसको काटते। तो उसके मुकाबले में विटामिन बी और सी पानी के अंदर घुल के बाहर चला गया है। इसीलिए कहते हैं सब्जियों को पहले वॉश करो, फिर सुखा लो, फिर काट लो, है ना। अदरवाइज आप अगर कटी हुई सब्जियों को आपने क्या किया, धो लिया, तो उसमें से विटामिन बी और विटामिन सी तो नष्ट हो गए हैं बच्चा। फिर आपके बॉडी में धीरे धीरे आप कहोगे मैं तो खूब सब्जियां खाता हूं लेकिन फिर भी मेरे में विटामिन बी और सी की कमी हो गई। तो आप सही तरीके से नहीं खाते हैं। सब्जी को हमेशा थोड़ा सा कच्चा खाना चाहिए। ऐसा क्यों मैम? अगर आप ज्यादा सब्जी को पका लेते हो, एक्सेस कुकिंग कर लेते हो, तो ज्यादा हीट के ऊपर विटामिन बी और विटामिन सी खत्म होने लग जाते हैं, बिकॉज ये हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं। तो सब्जियों को हमेशा कोशिश करें थोड़ी कच्ची सी खाया करें। अब कच्ची का मतलब ये नहीं कि आलू को डाला कुकर में और सीटी आने से पहले बस 2 मिनट के अंदर निकाल लिया, वो कच्चा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा, ऐसा नहीं प्रॉपर मैश करके ही सब्जी बना के आप खाएं, नहीं, थोड़ा सा कच्चा रखें सब्जियों को अगर आप में विटामिन की कमी है तो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कटी हुई सब्जियों से विटामिन बी और सी दोनों खत्म होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन लेके चलते, बोथ वाला होता तो बोथ हो जाता। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है? तो एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कौन सा होता है? अभी बताया था, संक्रमण को बचाने का काम विटामिन ए करता है, इसीलिए विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कहते हैं। और छोटे बच्चों को जब टीका लगता है, छोटे बच्चों के अंदर, अब छोटा बच्चा होता है वो दूध पीता है सिर्फ अपनी माँ का, है ना, या फॉर्मूला मिल्क पीता है, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो विटामिन ए की कमी हो जाती है, अब वो बाहर से सब्जियां उब्जियां तो खा नहीं सकते, उसके दांत आए नहीं है प्रॉपर, तो वो सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट होता है, तो उसके अंदर विटामिन ए की कमी ना हो, इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं आजकल वैक्सीन के अंदर क्या विटामिन ए को डाल के उस टीके को लगा दिया जाता है ताकि उस बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो। तो विटामिन ए इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, संक्रमणों से बचाने का काम करता है, तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शियस विटामिन इसलिए कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आज की क्लास के क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस। तो ये हमने आज थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखा, तो 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए यहां पे। अब बताओ कैसी लगी आपको आज की क्लास? हाँ जी, ओके, चलिए बताइए कैसे लगी आपको क्लास? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे में आपकी जो क्लास लगने वाली है वो फिजिक्स की क्लास लगने वाली है, उस क्लास को भी बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से पढ़िए, है ना। और पिछले 3 क्लासेस को देख लीजिए भैया, जिस बच्चे ने 3 क्लासेस नहीं देखी हैं। परसों केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चंस हुए थे, कल विटामिन का फर्स्ट पार्ट था, आज विटामिन का सेकंड पार्ट था। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आप क्लास में आए, आपने बढ़िया से पढ़ाई की। अगर आपको लगता है कि बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगा साइंस बाय काजल सिहाग नाम चैनल्स पे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको पीडीएफ में क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़े। ऐसा नहीं है जो आज क्लास में एक बच्चा आया था ना, कह रहा था मैम आप थकती नहीं है क्या पढ़ाते पढ़ाते? ऐसे थके हुए से ऐसे बैठ के पढ़ोगे ना तो बेटा दिमाग भी एक्टिव नहीं रहेगा, है ना। दिमाग को भी एक्टिव रखना है ना, तो उसको एक्टिव रख के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो पॉजिटिविटी के साथ, ये नहीं कि थके हो पहले से ही, है ना। चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।